तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो अधूरा काम है उसको पूरा करते हैं। वैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ये वाले में पार्ट सी का यानी कि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर नंबर 1 का सी कर रहे हैं, जिसमें पहला भाग हम लोग इसमें पूरा डिस्कस कर लिया है। पहले भाग में हम लोगों ने क्या क्या किया था उसका थोड़ा सा झलक दे देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में इनके बारे में हमने जान लिया था, 2 टॉपिक के बारे में, और आज वाले वीडियो में हम लोग ये 2 टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग ये वाले जो नीचे वाले हैं उसके टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो टोटल 3 वीडियो है, ये आपका सेकंड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है तोड़ फोड़ वाली काम है। किसका? समंदर का। समंदर जो है वो आती है, टकराती है, तोड़ती है और कुछ नए नए फीचर को बनाती है। आपका एग्जाम में क्या है, उसी फीचर को जानना है, नाम के रूप में और काम के रूप में। ठीक, तो पहला फीचर हम लोग जानेंगे इरोजनल फीचर, जो कि है तोड़ने वाला काम। तो देखिए, समंदर की लहरें तोड़ती है और किस तरह से तोड़ती है वो देखते हैं हम लोग, और इमेजिन करेंगे तो बेहतर होगा। पकड़ लीजिए कि ये आपका सब एक भूमि है जो इस प्रकार से है, ये आपका भूमि है, ठीक है। और यहाँ पर खुशकिस्मती से हमारा समंदर भी आ रहा है और इससे टकरा रहा है, ये समंदर इससे टकरा रहा है। तो बताइए, अब बार बार टकराएगा तो उसको छोड़ देगा? नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इरोजनल वर्क करेगा, इसको तोड़ेगी। ये तोड़ के क्या करेगी, ये देखिए धीरे धीरे क्या करेगी, इसको तोड़ते चली जाएगी। यहाँ पर ऐसे तोड़ा, तोड़ते 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 यहाँ तक तोड़ देगी उसको। अब तोड़ने के बाद में ये जो भूमि है वो कुछ ऐसी खड़ी ढाल हो जाएगी। अब ये जो खड़ी ढाल हो गई है, पानी फिर से पीछे चला जाए, तो पानी अगर फिर से पीछे चला जाए तो हमें एक संरचना देखने को मिलता है जो खड़ा ढाल है यहाँ पर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ उसी प्रकार से क्लिफ बनाया गया है, बार बार आके टकरा रहा है, और ये खड़ी ढाल जो है उसको हम लोग सी क्लिफ कहते हैं। तो पहला हुआ क्लिफ। अब क्लिफ भी बहुत तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक्टिव क्लिफ, एक्टिव क्लिफ वो जो अभी भी आकर टकरा रही है समंदर की लहरें और अभी भी वो खड़ी है, तो क्या हो गया, एक्टिव क्लिफ। इनएक्टिव, पहले बन चुका है समंदर की लहरें, अब वहां तक नहीं आ रही है, वापस चली जा रही है, तो वो हो गया इनएक्टिव क्लिफ। और फॉर्मर क्लिफ, जिसमें बहुत साल हो चुका है और ये तो अब क्या हो गया, यहाँ पर पेड़ पौधे भी उग गए हैं लेकिन सीधा खड़ा ढाल है और समंदर बहुत पीछे है, तो वो भी क्या हो गया, फॉर्मर क्लिफ, यानी पहले था अब ये फॉर्मर क्लिफ के रूप में जाना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वेव कट बेंच। क्या होता है, ये बीच लिखा हुआ है पर ये बेंच होना चाहिए, ठीक है। वेव कट बेंच या और एक नाम है इसका सी वेव कट नॉच, ठीक है। वेव कट बेंच इसको क्या कहते हैं समझिए। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, बनाकर दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा इमेजिनेशन में आइएगा। ये पकड़ लीजिए आपका भूमि है, ये क्या है, भूमि है, और नहीं इसको पूरा कर लेता है। ये आपका भूमि है इस प्रकार से और ऐसे करके है, और समंदर की लहरें यहाँ से आ रही है, इसको क्या कर रही है, आ रही है। अब आएगी तो तोड़ेगी, चलिए तोड़ भी देते हैं हम लोग। तो तोड़ते 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 वो यहाँ तक आ गई है, ठीक है, आ गई है। अब ये इतना जब तोड़ देगी तो बताइए तो कि पहले ये ऐसा था, अब ये कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा, अब ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये संरचना दिखाई देगी और ये जो पहले वाला संरचना था टूट टूट के गिरते गिरते खत्म हो जाएगी। तो देखिए आपका यहाँ पर ये वाला भाग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पहले था, तो पहले जब था तो इसको हम लोग थोड़ा सा डॉट डॉट करके दे देते हैं। पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ नीचे वाला जो भाग है वो तो चट्टान ही रहेगा, तो ये चट्टान बड़ा एकदम बेंच के जैसा लगेगा, वहाँ पर एकदम सपाट लगेगा। इसको कहेंगे हम लोग सी वेव कट बेंच, वेव कट बेंच के रूप में ये जाना जाता है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें एग्जाम वगैरह में क्या होता है कि ज़्यादातर वो बनाने के लिए आता है, तो बनाना भी सीखिएगा, बढ़िया रहेगा। ये हो गया। अब ये क्लिफ कहेंगे क्योंकि जो बचा हुआ खड़ा डाल होता है उसको क्लिफ कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सी केव। क्या होता है आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ, फिर आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कैसा बनता है ये। अगर मान लिया जाए ये पहले ये भूमि था, ये पहले ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ तक भूमि था, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ, बार बार धक्का लगते 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 लगते, चलो यहाँ पर धक्का लग रही है, इसको गड्ढा कर रहा है पर आर पार नहीं हुआ है,
आर पार नहीं हुआ है, बस गड्ढा करके यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, केव कहेंगे। ठीक है, जो आर पार कर दिया उससे क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। देखिए आर पार मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। उसके बाद में जब आर पार हो जाता है तो कभी ना कभी तो ये टूट भी जाएगी। जब टूट गया तो टूटने के बाद में ऐसा संरचना देखने को मिलेगा आपको, यानी बड़ा खड़ा लंबा एक दीवार के जैसा क्या रहेगा, खंबा रहेगा, समझो कि वो क्या है, पिलर है। तो इसको कहते हैं स्टैक। जो खड़ा ढाल होता है उसको क्या कहते हैं, स्टैक। और ये भी टूट टूट कर नीचे हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, तो उसको कहते हैं स्टंप। चारों समझ में आ गया आपको, सी केव, आर्क, उसके बाद आता है स्टंप, उसके बाद में आता है स्टैक। तो चारों कैसे बनता है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे बनता है। देखिए समंदर का पानी आके टकरा रही है इससे, और टकराते देखिए यहाँ टकरा रही है, तो इसको थोड़ा सा गड्ढा कर दिया। जब गड्ढा कर दिया तो यहाँ पर बनेगा केव। ये देखिए केव बन गया, गुफा के टाइप का। अब गड्ढा करते 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 उसको तोड़ दिया आगे की तरफ। जब तोड़ दिया तो आर पार हो गया। आर पार हो गया तो क्या कहेंगे, उसको आर्क कहेंगे। ये देखिए आर्क बन गया। उसके बाद ये ऊपर से कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाता है, ये भी टूट गया। अब ये टूट गया तो एक खड़ा सा स्तंभ हो गया यहाँ पर। ये जो स्तंभ कहलाएगा वो कहलाएगा स्टैक। क्या हो गया, स्टैक। अब वो भी टूट टूट के और छोटी होती जाए तो लास्ट में जो बचता है उसे क्या कहेंगे, स्टंप। क्लियर है, चारों आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। अब एक वर्ड आता है, एक और चीज बनता है यहाँ पे, ब्लो होल, और इसको कहते हैं ग्लूप भी कहते हैं और ब्लो होल भी कहते हैं। ग्लूप और ब्लो होल कैसे बनता है, देखिए कभी कभी चट्टानों में क्या होते हैं कि यहाँ पर देखो ऐसे करके केव बना, केव में पानी घुसा, गाते जाते जाते ये बार बार इसको धक्का मारता है, पीछे जाता है, आगे आता है, मारते 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 यहाँ से अगर कोमल चट्टाने मिल जाए तो ये करते 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 ये ऊपर आ सकती है। देखो कहीं भी पानी नहीं है, अचानक से पानी यहाँ से फेंकने लगता है ऊपर में, इसको क्या कहते हैं, ब्लो होल कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी बना है ऐसे करके, ये पानी ऊपर जा सकता है। जब प्रेशर पड़ता है ना तो ये ऊपर से ये ऐसे फवारे के जैसा निकलता है। कैसा निकलता है थोड़ा देखिए यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनल वाला ब्लो होल आपको दिखाते हैं यहाँ पर, या ग्लूप कहते हैं इसको। क्या देखिए खाली जगह है, वहाँ पर पीछे समंदर है, अचानक से देखिएगा यहाँ से निकलेगा पानी। वो पानी देखिए लहरें यहाँ आई, जैसे ही यहाँ घुसेगी लहरें, यहाँ से पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी लहरें उधर से आएगी, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, चलिए देखिए। जब भी देखिए लहरें आएगी उधर से, देखिए ये लहरें इधर से, समुद्र की लहरें उधर से आ रही है, ऐसे आएगी तो पानी उसके अंदर भरेगा और वो ऊपर की तरफ जाएगी। और ब्लो होल क्यों, क्योंकि आवाज भी आता है वहां से, तो ये क्या हो गया, ब्लो होल हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्लो होल। ये कि सी आर्क जो ओरिजिनल वाला सी आर्क है। अब जियो क्या होता है, देखिए जब भी ब्लो होल होता है, ब्लो होल कभी कभी क्या होता है, टूट जाता है यहाँ से। ब्लो होल क्या होता है, आपस में यहाँ पर टूट के नीचे गिर जाता है। तो दो चट्टानों के बीच में ब्लो होल था, पर ये ऊपर का चट्टान क्या हो गया, गिर के नीचे आ गया, तो दोनों को बांट रही है वो, तो उसको कहेंगे हम लोग जियो। तो देखिए दो यहाँ पे चट्टान होती है, ठीक है, दो चट्टान होती है। मान लो, चलो हम शुरू से आपको दिखाते हैं। मान लिया जाए कि ये आपका यहाँ पर है और एक यहाँ पर ब्लो होल बन गया, यहाँ पर ऐसे करके ब्लो होल बन गया। अब ये बार बार पानी क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। अचानक से यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि ये गड्ढा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये गड्ढा हो गया। गड्ढा हो गया तो एक चट्टान बन जाएगी ये, एक बन जाएगी पहाड़ ये। अब बीच में तो पानी दिखाई देगा यहाँ पर, ये टोटली क्या दिखाई देगा, पानी के रूप में दिखाई देगा यहाँ पर। तो देखिए बीच में पानी है और इधर में क्या है, पहाड़ है, तो इसको बोलते हैं जियो। क्या बोलते हैं, जियो। उसके बाद में आता है इसमें सी आर्क हो गया, स्टैक एंड स्टैम्प। ये ओरिजिनल फोटो देखिए स्टैम्प का और स्टैक का जो दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है आपका कोव, बाइट एंड बे। देखिए कोव क्या है, बाइट क्या है और बे क्या है। कोव क्या होता है, अगर चारों तरफ मतलब तीन तरफ से पानी हो, तीन तरफ बोलते हैं कि कोव का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा दरार जहां पानी घुस रही है, पानी क्या हो रही है, घुस रही है वहां पर, और एक गोल टाइप का रचना बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोव कहते हैं। बाइट, बाइट जो खरी ढाल होती है, देखिए यहाँ पर जो ऐसे देखो खरा ढाल है यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइट। और बे क्या होता है, तीन तरफ जमीन होता है, एक तरफ समंदर होता है। देखिए तीन तरफ यहाँ पर जमीन 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 है और एक तरफ क्या हो रही है, समंदर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग बे कहेंगे। तो ये आपको समझना है। और आपको मैं इस फोटो में दिखाना चाहता हूं कि जो हमने पढ़ा है इसमें आपको क्या दिख रहा है वो सब। चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको स्टंप। चलिए पहले कोव दिखाते हैं। ये हो गया आपका कोव, ये हो गया आपका कोव। ये आर पार जा रहा है, आर पार पार हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आर्क। ये थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टैक। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टंप। क्लियर है। कहीं ब्लो होल भी, ये देखिए आपका ब्लो होल यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्लियर है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5 पूछेगा आपसे, तो वो आप बता दीजिएगा, हो जाएगा।
तो ये हमने इसको समझा, ठीक है। और हमारा टॉपिक जो है आज के लिए यहीं पर क्या होता है, नहीं, ये भी हम लोग को करना है यहाँ पे, तब तीसरा में आपका वो करना है। चलिए इसको हम लोग करते हैं कि ये क्या होता है। हमने अभी भी जाना, अब वो जो हमने अभी पढ़ा वो आपका था इरोजनल वर्क, तोड़ फोड़ से बनता है। और अब हम लोग जानेंगे क्या से बनता है, जमा होने से बनता है। यानी कि जो समंदर का पानी है अपने साथ कुछ लेकर आएगी और जमा करेगी। अब जमा करके क्या क्या बनाएगी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए पहला तो बनाएगी वो क्या, केव बनाएगी, के मतलब सॉरी बे बनाएगी। अब बे क्या होता है, देखिए ये आपका केप गुड बे है, और एक मैं भारत का भी बताऊंगा आपको। ये देखिए आपका केप गुड ये है, ये वाला, जिसमें देखिए इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है। ये बना कैसे, ये वाला जमीन यहाँ नहीं था। अब क्या हुआ, समंदर की लहरें आई और यहाँ पर कुछ बालू वालू जमा करते 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 एक तरफ क्या किया, घेर दिया। जब एक तरफ घिर गया यहाँ पर, तो तीन तरफ क्या हो गया, जमीन, और एक तरफ खुला हो गया। इसको कहते हैं बे। तो ये किसी के जमने से बना है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग बे। क्लियर हुआ बे। अच्छा, इसमें कौन कौन सा बे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए सॉल्ट पॉन्ड बे है, ये है, ये है, उतना आता नहीं है इसमें, तो छोड़ते आगे। अब डिपोजिशनल वर्क में अगला क्या बनता है, बार बनता है। बार का मतलब बांध होता है, ठीक है। बांध का मतलब देखिए क्या होता है, देखिए थोड़ा सा बोर्ड वर्क हो जाए। समंदर को हम लोग थोड़ा ऊपर से देखेंगे, ठीक है। पकड़ लीजिए, ये आपका समंदर है, ये आपका ऊपर से क्या दिख रहा है, समंदर है। और वाइट कलर से आपको दिखा देते हैं, ये जमीन है। ये क्या है, जमीन है। ये आपका जमीन है जो ये यहाँ पर है, और ये समंदर का पानी है। ये समंदर का क्या है, पानी है। बांध का मतलब क्या होता है, पानी को रोकने वाला काम। रोकने वाला काम कैसे, ये अपने साथ कुछ चीज़ों को लेकर आती है, पत्थर बालू कुछ भी हो सकता है, और लाकर यहाँ जमा कर रही है। जमा करते 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 ऐसा संरचना बना दिया। तो देखिए ऐसा संरचना बना दिया जो कि इसके समानांतर होती है। इसके क्या होती है, समानांतर होती है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बार कहेंगे। अब ये बार कैसा होता है, बहुत तरह का बार होता है। एक हो गया ऑफशोर बार, एक हो गया लॉन्ग शोर बार। तो ये ऑफशोर बार क्या होता है, ऑफशोर बार जो कि तट के समीप होता है। ये देखिए तट के सामने होगा तो ऑफशोर बार, और तट के दूर होगा तो क्या होगा, लॉन्ग शोर बार। तो अगर ये सामने है तो ऑफशोर, और बहुत दूर हो गया तो क्या कहलाएगा, वो लॉन्ग शोर। दो चीज हो गया। अब आते हैं अगला वाला, बैरियर बीच क्या होता है। ये जो बार आपको दिख रहा है, ये पहले यहाँ पर बार बना था, या इतना बार बना था, लेकिन ये करते 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 ये इसको भी ढक लिया, इसको भी ढक लिया, और ये बीच में क्या बन गया, लगून बन गया। जो समंदर का पानी जो चारों तरफ से घिरा रहता है उसको हम लोग लगून कहते हैं। तो ये देखिए इधर से भी जमते जमते, यानी कि जो बालू आते आते उसको जमा दिया है, और चारों तरफ से उसको कट कर दिया है, किससे, समंदर से। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बैरियर बीच कहेंगे, क्योंकि वो बैरियर का काम कर रहा है, किसका, समंदर का और लगून का। नेक्स्ट आते हैं बैरियर आइलैंड। अब देखिए कुछ जो होता है वो आइलैंड के रूप में बाहर में जमा होकर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, आइलैंड कहेंगे। अब आते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड कैसे बनता है, देखिए देखिए स्पीड कैसे बनता है। ये आपका समंदर का किनारा हो गया, ये समंदर हो गया, ये आपका बीच है। अब देखिए समंदर की लहरें कहीं से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। चलिए मान लेते हैं हम लोग इधर से आ रही है, और ये इधर से भी आ रही है। तो ये बालू जो है वो इसको आगे बढ़ाते हुए जाएगी। देखिए कैसे बढ़ा रही है, धीरे धीरे क्या कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक लेके आएगी। अब ये जो आगे बढ़ गया, अब आगे एक छोर समंदर की तरफ और एक छोर किसकी तरफ में है, मतलब जमीन के ऊपर में है, तो उसको बोलेंगे हम स्पीड बोलेंगे। एक समंदर की तरफ और एक जमीन में मिली रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, जो बालू रूप में होता है। पीछे जो यहाँ पर ये जम जाता है, ऐसे कोई हुक के टाइप का होता है तो उसको हुक कहते हैं। और यहाँ पर मड, ये कीचड़ के रूप में जमा हो जाता है, उसको कहते हैं मड स्प्लैश कहते हैं। और ये पूरा जब ऐसे करके बंद कर दे उसको, तो यहाँ पे लगून बन जाता है। यहाँ देखिए पूरा अगर ऐसे ही बंद कर दे तो यहाँ क्या बनता है, लगून का निर्माण होता है। और ये बैरियर बीच का रूप में क्या करता है, ये काम करता है। तो स्पीड ही जाके क्या बनता है, आगे जाके बैरियर बीच या लगून का रूप में काम करता है। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ हुक स्पीड। समझ गए, जो आपका हुक के आकार का बन जाए उसे हम क्या कहेंगे, हुक बोलेंगे। अब एक आता है आपका विंज्ड हेडलैंड। क्या होता है, दो हुक के बीच के क्षेत्र को कहते हैं विंज्ड हेडलैंड। हुक के बीच के क्षेत्र को देखिए, यहाँ पर दो हुक आपको दिखाया जाएगा, एक हुक यहाँ पे बना हुआ, एक हुक यहाँ पे बना हुआ। दोनों के हुक के बीच के जो क्या कहेंगे हम लोग, आपको कहेंगे हेडलैंड। और ये देखिए ऑफशोर बार जो बाहर में बना हुआ है। अब आते हैं हम लोग, सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वो आता है आपका टोम्बोलो। टोम्बोलो क्या है, अगर समंदर के बाहर कोई एक आइलैंड है, देखिए ये आइलैंड है, यहाँ पर
ये एक आइलैंड है, ये आइलैंड दूर है थोड़ा सा, इस आइलैंड के बीच में यहाँ पर ये किनारा ये वाला था। अब इन दोनों के बीच में समंदर का पानी ला ला के वहाँ पर जमा करते 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 यहाँ पर इस दोनों को जोड़ दिया है। उठा हुआ भाग, इधर भी पानी, और ये भाग ऊपर उठ गया है वो मतलब बालू वालू से। तो ये जोड़ने का जब काम कर दिया तब इसको हम क्या कहेंगे, टोम्बोलो कहेंगे। यानी कोई आइलैंड को अगर समुद्री किनारे से जोड़ा जाता है, जुड़ जाता है डिपोजिशनल वर्ड से, तो उसको टोम्बोलो कहते हैं। अब बनता कैसे है उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ बाहर में ये क्या है, ये आइलैंड है। अब ये देखिए स्पीड बन रहा है, स्पीड बन के आगे आ रहा है, स्पीड से ही आगे बढ़ता है, ये बढ़ रहा है आके क्या हो गया, किसी एक आइलैंड में आके मिल गया। जब आइलैंड में मिल गया तो उसे हम क्या कहेंगे, टोम्बोलो कहेंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। आप बाकी सब भी देख सकते हैं, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। ये देखिए बे बना हुआ है, तीन तरफ क्या है, ज़मीन है, और यहाँ पर ये एक खाली जगह छोड़ा हुआ, और जब पूरी बंद हो जाए तो वो लगून हो जाता है। बे ही बाद में क्या बन जाता है, लगून बन जाता है। ठीक है, ये हो गया समुद्र का पानी वगैरह वगैरह। तो ये आपने समझ लिया, आशा करते हैं कि समझ में। अच्छा, ड्यून्स क्या होता है, समंदर के किनारे आप बालू का टीला देखोगे जो ऐसे करके जमा हुआ रहता है ड्यून्स के जैसे। तो ये टीला जो होता है वो ऐसे जमा हो, उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक, तो ये आपको समझाने के रूप में हुआ। कोई भी डाउट होगा तो आप कहाँ पूछेंगे, आप लाइव क्लास में आइएगा, उसमें पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये 2 टॉपिक हमने आज क्या किया, कंप्लीट किया। ये देखिए ये 2 टॉपिक हमने क्या किया, आज कंप्लीट किया यहाँ पर ये वाला टॉपिक को। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में ये वाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग MCQ SAQ में आएंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम SAQ MCQ के बारे में बताएंगे, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन आपका गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे, वहाँ ईट क्लासेस इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहाँ सारा चैप्टर का वीडियो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक, लेसन नंबर 1 ही सिर्फ आपका यूट्यूब में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इसके अगले भाग के बारे में और इस चैप्टर को वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।